हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश अभिमन्यु। मुझे खेद है कि मैं सेंटेंस के पार्ट 2 में एक सॉन्ग आ जाने के कारण मुझे अपना चैनल रिकॉर्ड करना बंद करना पड़ा। इसलिए अब मैं पार्ट 3 सेंटेंस के पार्ट 3 में WH क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुने। WH क्वेश्चंस क्या होता है, यानी ऐसे क्वेश्चंस जिसमें वाक्य के पहले हु, हुम, हुज, व्हिच, वेयर, व्हाई, व्हेन तथा वाई से पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं। जब वाक्य के पहले प्रयुक्त किए जाते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस को हम WH क्वेश्चंस कहते हैं। इन्हें हम इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लिया जाए, हु इज सोनू, हु इज सोनू, एंड आफ्टर एट द एंड ऑफ सेंटेंस वी यूज क्वेश्चन मार्क। हु इज सोनू, यहाँ पर हु से प्रश्न किया जा रहा है क्योंकि वाक्य पहले प्रयुक्त है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्रयुक्त हुआ है, इसलिए WH क्वेश्चंस के नाम से जाना जाता है। इस तरह बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, where do you live, this type many questions you can ask. So guys, it's called WH questions. अब मैं टैग क्वेश्चंस पर चलता हूँ। टैग क्वेश्चंस क्या होता है? टैग क्वेश्चंस के बारे में ध्यान सुन लीजिए। यदि किसी स्टेटमेंट के अंत में लगे हुए क्वेश्चन को टैग क्वेश्चन कहते हैं। इसका उद्देश्य सुनने वाले का ध्यान उस स्टेटमेंट पर खींचता है। जैसे कि हम कहें वह पढ़ता है ना, हम लोग प्रतिदिन बोलते हैं ऐसे, वह पढ़ता है ना, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। तो ये 9 शब्द को हम खींच कर बोलते हैं, इसी को हम टैग क्वेश्चंस कहते हैं। इस वाक्य का इंग्लिश स्ट्रक्चर हो जाएगा, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे तो ही रीड्स, वह पढ़ता है तक का ट्रांसलेशन बना लेते हैं तो हो जाएगा ही रीड्स, और न कि अंग्रेजी। इस टेंस की सहायक क्रिया, इस टेंस की सहायक क्रिया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हो जाएगा डज, और आफ्टर दैट न कि इंग्लिश नॉट, और फिर इसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं तो सब्जेक्ट ही के अनुसार यहाँ पर इसका प्रोनाउन ही हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क दे देंगे। यह जो है टैग क्वेश्चंस का एग्जाम्पल हुआ। इस तरह वह पढ़ता है न, सोता है न, जागता है न, वह उसके घर जाता है न, इस तरह अनेक प्रकार के एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। इसके बाद मैं आपको नंबर 4 अल्टरनेटिव क्वेश्चंस के बारे में समझाने का प्रयास करूंगा। देख सुन लीजिए। अल्टरनेटिव क्वेश्चंस का अल्टरनेटिव नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि अल्टरनेट का मतलब विकल्प होता है, यानी ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आर शब्द प्रयुक्त हों और विकल्प शो करे। आर से विकल्प शो होता है तो विकल्प शो हो रहा है, इसलिए इसको हम जो है अल्टरनेटिव क्वेश्चंस कहते हैं। तो यानी वैसे क्वेश्चन जिसमें आर लगा रहे अल्टरनेटिव क्वेश्चंस कहलाते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं आर यू ईटिंग, आर यू ईटिंग, आर नॉट, आफ्टर दैट वी यूज क्वेश्चन मार्क। यहाँ आर शब्द लगा हुआ है इसलिए इससे विकल्प प्रकट हो रहा है, इसी को हम अल्टरनेटिव क्वेश्चंस कहते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं हेटोरिकल क्वेश्चंस। हेटोरिकल क्वेश्चंस क्या है? हेटोरिकल क्वेश्चंस के बारे में हम जानेंगे। यानी ये जो हेटोरिकल क्वेश्चंस के प्रश्न जो होते हैं यह फोर्सफुल स्टेटमेंट होते हैं, किंतु ये क्वेश्चन फॉर्म में होते हैं, इन्हें हेटोरिकल क्वेश्चंस कहते हैं। पॉजिटिव हेटोरिकल क्वेश्चन से स्ट्रॉन्ग निगेटिव भाव व्यक्त होता है तथा नेगेटिव हेटोरिकल क्वेश्चन से स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव भाव व्यक्त होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि हु नोज यू, अगर मैं लिखता हूं कि हु नोज यू, KNOWS, हु नोज यू, आपको कौन जानता है, इसका अर्थ निकल के आएगा आपको कौन जानता है। अर्थात इसके जब हम अर्थ निकाल रहे हैं तो अर्थात हु नोज यू यानी कोई नहीं जानता है। तो इस इंट्रोगेटिव पॉजिटिव से जब हम दबाव दे रहे हैं, उसका अर्थ निकाल रहे हैं, तो निगेटिव सेंस व्यक्त हो जा रहा है। इसीलिए हम इसको हेटोरिकल क्वेश्चंस कहते हैं।
अगर इसी को हम कह दें कि हु डज नॉट नो यू, हु डज नॉट नो यू, यहां पर लिख दिया गया आपको कौन नहीं जानता है, अर्थात क्या हो जाएगा, एवरीवन नोज यू, एवरीवन नोज यू। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, इसका जब हम अर्थ निकाल रहे हैं तो पॉजिटिव में आ जा रहा है। तो ऐसे वाक्य की बनावट को हम हेटोरिकल क्वेश्चंस कहते हैं। और अंत में मैं चलता हूँ 6 वाला, 60 क्वेश्चंस होता है। 60 क्वेश्चंस में ध्यान से सुन लीजिए। कभी कभी किसी स्टेटमेंट के उत्तर में जब सुनने वाला कुछ और अधिक इंफॉर्मेशन चाहता है, तब वह एक वर्ड या 2 वर्ड का क्वेश्चन पूछता है, तथा वैसा प्रश्न ग्रामर में 60 क्वेश्चंस कहलाता है। जैसे कोई कहे कि तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, तो कहेगा मार्केट, तो तुरंत फिर पूछेगा कि वाई लिखकर मैंने क्वेश्चन मार्क यूज कर दिया, तो इसका मतलब हो गया कि यह 60 प्रश्न हो गया। इसी को हम 60 क्वेश्चंस कहते हैं। फिर इसके बाद मैं आपको इंट्रोगेटिव के बाद इंपरेटिव ऑब्जेक्टिव सिमेट्री 4th पार्ट में आपको बताऊंगा। अब जो है आप मेरे इस सेंटेंस को मेहनत से कलम कापी के साथ पढ़िए और इसे सब्सक्राइब करिए तथा शेयर जरूर से जरूर करें। धन्यवाद।